everyone, my name is Shyam Kishore and I welcome you all on my official YouTube channel of Aspirants Aboard S&S Aviators. तो guys, I'm very sorry कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया जो क्विजेस हमारी हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में, बट कोई नहीं, मैं उसको धीरे धीरे करके अपडेट करूंगा। थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। बट यार ऐसा भी नहीं है कि कोई भी वीडियो जो है या फिर कोई भी क्विज जो है वो अनआंसर्ड रह जाएगा, उसका सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा। थोड़ा देर सवेर हो सकता है ना, आप इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम भी कल ही है ना, मैं ग्रामर भी स्टार्ट करने वाला हूं। खैर फिलहाल जो है मैं 4th ऑफ मई की जो क्विज है, जो वोकैबुलरी की क्विज हुई है, उसका सॉल्यूशन लेके मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर दिस वीडियोस, है ना, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड press the bell button if you want to get notification whenever we upload a video. So without wasting time, let's start. Our very first question, we have to choose the correct synonym. ये चारों क्वेश्चन सिनोनिम के क्वेश्चन है ना, मैं पहले ही ऊपर लिख देता हूं, चारों ही क्वेश्चन सिनोनिम्स के हैं। आपको सिनोनिम बताना है। पहला वर्ड है हमारा ग्रैंड्यूर वर्ड है। ग्रैंड्यूर वर्ड का मतलब क्या होता है, इन चारों में से एक ऑप्शन है। सबसे पहले थोड़ा सा, ग्रैंड्यूर एक पॉजिटिव वर्ड है बिल्कुल। ग्रैंड्यूर वर्ड का हिंदी में जो मतलब होता है, जैसे वैभव, जैसे शानो शौकत, समथिंग लाइक दैट, वैभव, है ना। ग्रैंड बोल सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रैंड, है ना, दैट द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रैंड, और यू कैन से स्प्लेंडेड। ग्रैंड और स्प्लेंडेड जो चीजें होती हैं, है ना, वैसी चीजों को हम बोलेंगे कि इनमें क्या है, ग्रैंड्यूर है, वैभव है, शानो शौकत है, समथिंग लाइक दैट। सो ग्रैंड्यूर का मतलब वैभव होता है। ग्रैंड एंड स्प्लेंडेड, anything which is grand, which is splendid, which is beautiful, which is magnificent. Magnificent word मैंने बोल दिया, देखो। तो we can say that thing possesses grandeur, है ना। तो magnificence इसका करेक्ट आंसर होगा। magnificence की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, हैप्पीनेस, एडमायरेशन, ऑ। एक तरीके से देखा जाए तो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ऑ का तो अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। ऑ मतलब क्या होता है, ऑ का मतलब सरप्राइज होता है। ऑ का मतलब क्या होता है, सरप्राइज होता है। जैसे आप किसी चीज को देखते हो तो बोलते हैं ऑ, ये क्या हो गया। सो ऑ इज इन दैट सेंस, है ना। उस सेंस में सरप्राइज, हम जब किसी चीज पे सरप्राइजिंग फील करते हैं, सो वी से ऑ। सो ऑ का मतलब सरप्राइज। क्लियर। ऑ से क्या बनता है बेटा, ऑ से दो वर्ड बनते हैं। तो ऑसम बनता है, यू नो, ऑसम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, जो चीज सरप्राइजिंग हो। दैट्स वाई अगर हमको कोई पिक बहुत अच्छी लगती है तो उस पर ऑसम लिखते हैं, पॉजिटिव वर्ड है, बहुत सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल। और ऑ से ही वर्ड बनता है AWFUL, ऑफुल, बट इट्स अ नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब भी एक ऐसी चीज जिससे आप डर जाए, सरप्राइजिंग हो बट डरावनी हो, है ना। सो ऑफुल एंड ऑसम आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑ ओनली। क्लियर है। एडमायरेशन मतलब प्रेज होता है, आपको पता है, हैप्पीनेस का बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रैंड्यूर का, क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंस हो जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एग्रेगियस। पहला क्वेश्चन रब कर देते हैं। एग्रेगियस वर्ड है हमारा यहाँ पे। एग्रेगियस का मीनिंग क्या होता है। सो एग्रेगियस एक नेगेटिव वर्ड है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, एग्रेगियस की मीनिंग होती है वीकनेस। वीकनेस। एग्रेगियस का मीनिंग होता है, जैसे वी कैन से इग्नोबल hatred, you can say hatred, है ना, इग्नोबल। और ये एडजेक्टिव है तो hatred लिखने की जरूरत नहीं है, इग्नोबल बोल सकते हैं। कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल, आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि एक चीज जो बहुत खराब है, घृणित है ना, घृणित चीज है, बहुत खराब है, यू नो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रेगियस बोलते हैं। क्लियर है। मेरे ख्याल से कंटेम्प्टेबल आपको 100% समझ में आएगा, इग्नोबल समझ में आएगा। विक्ड का मतलब दुष्ट होता है, सो विक्डनेस यहाँ पे यानी दुष्टता बोल सकते हैं। तो इसका तो विक्ड ही होगा भाई, क्योंकि ये OUS है। ठीक है। एग्रेगियस, विक्ड, इग्नोबल, कंटेम्प्टेबल, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। और ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव है, नेगेटिव है। भाई थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच और इन चीजों को भी हम ध्यान रखते चलेंगे। एडजेक्टिव है और नेगेटिव वर्ड्स हैं सारे के सारे। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। पोटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, पोटेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंट का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं शक्ति होता है ना। पोटेंट का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी होता है, काबिलियत जैसे बोल सकते हैं, कैपेसिटी, है ना। पोटेंट, पावर, ऐसा बोल सकते हैं। तो
नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए रेच्ड वर्ड है, कोजेंट है, विम्सिकल है। तो विम्सिकल पहले बता चुका हूं, विम्सिकल का सिनोनिम आर्बिट्रेरी होता है ना। विम्सिकल का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, कैप्रिसियस, 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 आर्बिट्रेरी एंड विम्सिकल, ये सिनोनिम्स हैं, है ना। इसका मतलब आर्बिट्रेरी, जो दैट कम सडनली, है ना, विदाउट एनी प्लानिंग, जो सडनली आ जाए, यू कैन से सडन समथिंग, सडन के सेंस से शायद आपको याद रह जाए। सो इट्स अ डिफरेंट, भाई कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव में आप बांट नहीं सकते इस चीज को। सो आर्बिट्रेरी इज समथिंग लाइक दैट, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ना, अच्छा या बुरा नहीं है। नाउ कोजेंट वर्ड है, कोजेंट वर्ड की जो सिनोनिम है वो होता है कन्विंसिंग। जो चीज कन्विंसिंग होगी वो रीजनेबल होगी कि अनरीजनेबल, ऑब्वियसली रीजनेबल होगी। रीजनेबल मतलब जैसे वी कैन से दैट इज सपोर्टेड बाय सम आर्गुमेंट्स, है ना। जो आर्गुमेंट जिसको सपोर्ट करेगा आर्गुमेंटेटिव बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं कन्विंसिंग को, कॉजेंट, कन्विंसिंग और रीजनेबल, है ना। जो चीज कन्विंस करेगी आपको वो चीज 100% रीजनेबल होनी चाहिए, अगर अनरीजनेबल चीज है तो वो कन्विंसिंग नहीं होगी। सो कोजेंट, कन्विंसिंग, रीजनेबल, ये कोजेंट वर्ड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रेच्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, तो रेच्ड वर्ड का मतलब यही होता है जो इस वर्ड का मतलब है एग्रेगियस का, है ना। रेच्ड का मतलब भी एक तरह से विक्ट होता है ना। रेच्ड का मतलब एक तरह से विक्ट होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो रेच्ड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो, है ना। तो एग्रेगियस, अच्छा यहाँ पे एग्रेगियस से रिलेटेड कुछ और वर्ड, क्या ग्रेगेरियस का मीनिंग भी सेम होगा, नहीं। क्या गैरुलस, गैरुलस बता चुका हूं पहले आपको, गुलिबल, गुलिबल, ये एग्रेगियस है, ये एग्रेरियन अगर लिखा जाए, एग्रेरियन। तो ये सारे के सारे वर्ड्स अलग हैं, सबको आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्रेगियस का मतलब बैड, खराब, घृणित, hatred, full of hatred, something like that, contemptible, ignoble, wicked. Agrarian is related to agriculture, so we can say agricultural, 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 है ना। और रूरल वी कैन से, एग्रीकल्चरल और रूरल वी कैन से, एग्रेरियन का मीनिंग ये होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे एग्रेरियन एरा, मतलब वो एरा, उस युग की बात कर रहे हैं। और एरा वर्ड का मतलब क्या होता है, वो युग, उस युग की बात कर रहे हैं जब एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का। क्लियर है, आजकल हम लोग एग्रेरियन एरा में नहीं जी रहे हैं, हम लोग ये इंफॉर्मेशन एरा है अभी जो हम जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन। एग्रेरियन एरा के बाद कौन सा एरा आया था, इंडस्ट्रियल एरा आया था, इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस था। अब कौन सा एरा चल रहा है, अब इंफॉर्मेशन एरा चल रहा है। जैसे हम लोग आईटी इंडस्ट्रीज एंड कंप्यूटर साइंस का जो एक तरह से इवोल्व हुआ है, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन एरा में अभी हम जी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रेगेरियस, तो ग्रेगेरियस मीन सिंपली सोशल। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, सोशल। सोशल आदमी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेगेरियस बोलेंगे, है ना। सो वी कैन से दिस मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल, man is a gregarious animal, or we can say that Amit is gregarious by nature, तो वो social है by nature से। now garrulous, so garrulous means what, loquacious, talkative, बता चुका हूं सारे वर्ड, बहुत सारे वर्ड बताए थे, talkative, loquacious, chit chatter, है ना, चैटर बॉक्स, और क्या बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए थे, voluble, plenty of words there are for a person who speaks more, जो ज्यादा बोलता है उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एंड gullible, so gullible means naive, gullible means naive मतलब कि अनसोफिस्टिकेटेड, सीधा साधा, भोला भाला। gullible का मतलब सीधा साधा, भोला भाला, सीधा साधा, भोला भाला, ये बोल सकते हैं gullible का मतलब। क्लियर है भाई, सीधा साधा, ठीक है, क्लियर है। मेरे ख्याल से ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर है आपको, है ना। इन सारे वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, बीच बीच में वोकैब का सेशन चलता रहेगा, है ना। और ग्रामर जो है अब बिल्कुल स्टार्ट होगी आज से, इनफैक्ट ग्रामर का लेक्चर 1 आज अपलोड हो जाएगा। आप ग्रामर का लेक्चर जब देखेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, है ना। आप एक एक लेक्चर देखिए 1 by 1, ठीक है, क्योंकि ग्रामर में चीजें स्किप हो जाती है तो फिर समझ में नहीं आएगी आपके, है ना। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, है ना। अननेसेसरी यू कैन से, जो चीज एक्सेसिव है ऑब्वियसली वो गैर जरूरी है, एक्सेसिव, अननेसेसरी,
है ना। और सिंपली वी कैन से अनरीजनेबल, जो चीज गैर जरूरी है वो अनरीजनेबल भी है। सो अनरीजनेबल, अननेसेसरी, एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, दिस ऑल आर सिनोनिम्स, है ना। ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। ऑब्वियसली ये सारे के सारे वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर, एडजेक्टिव है। नेगेटिव टाइप भी बोल सकते हैं, नेगेटिव हो गया एक तरह से। अनड्यू बिल्कुल इसका सिनोनिम है। रीजनेबल इसका एंटोनिम है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट होता है। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि डू नॉट ट्राई टू टेक अनड्यू एडवांटेज, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने सुना होगा कि डू नॉट ट्राई टू टेक अनड्यू एडवांटेज। सो अनड्यू एडवांटेज मींस व्हाट, अनड्यू एडवांटेज का मतलब हो गया अननेसेसरी एडवांटेज, है ना, अनरीजनेबल, जो जरूरी नहीं है ना, गलत है एक तरीके से, तो हम बोल सकते हैं। सो अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू का मतलब अनरीजनेबल, अननेसेसरी और एक्सेसिव यू कैन से। रीजनेबल इसका ऑपोजिट है, एडिक्वेट ऑपोजिट है, क्योंकि रीजनेबल चीज है, एडिक्वेट मतलब एक तरीके से एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, इनफ होता है, इनफ होता है, पर्याप्त है, तो सफिशिएंट यू कैन से सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप समझते हैं, बहुत इजी वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इनका। एंड पैरामाउंट, व्हाट अबाउट पैरामाउंट, सो पैरामाउंट के लिए बहुत सारे वर्ड्स आपको मैंने बताए थे। पैरामाउंट, ठीक है, पिनेकल, समिट, सबमिट नहीं समिट, जेनिथ, ये सारे के सारे वर्ड्स देखो एक बार। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा, शिखर, चोटी, है ना, किसी चीज का हाई मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट, शिखर, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। सो जेनिथ, पैरामाउंट, पिनेकल, समिट, है ना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक्मे, एक्मे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब एक तरीके से होता है शिखर, चोटी, हाईएस्ट, पीक बोल सकते हैं, पीक, माउंटेन पीक जैसे यूज करते हैं हम लोग। क्लियर है, ये सारे के सारे वर्ड्स। बहुत अच्छी बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, अच्छी बुक है। इस बुक को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसको, इस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं भाई। जो चीज सही है सो सही है, 100% सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लिंथ टू पैरामाउंट से मैं आपको, पैरामाउंट मैंने आपको बता दिया। कभी आपने सोचा कि प्लिंथ का मतलब क्या होता है ना, बुक का नाम भी अच्छा रखा गया है। तो प्लिंथ का मतलब बेस होता है, यानी ऑब्वियसली हम जैसे बोलते हैं ना कि अर्श से फर्श तक, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट इज समथिंग लाइक दैट। बेस का मतलब धरातल, नीचे, धरातल, नीचे। सो ये अच्छी बुक है ना। इस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली ग्रामर की एक्सरसाइजेस तो आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके वॉल्यूम 2 से आप वोकैब भी याद कर सकते हैं। इट्स अ गुड बुक। ठीक, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ का मतलब बेस, पैरामाउंट के ये सारे सिनोनिम्स हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस हो गए, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेप्शन। नाउ इंसेप्शन is a very you can say very popular movie of DiCaprio, है ना। बहुत अच्छी मूवी है, समझ में नहीं आती है, बहुत बार समझ में नहीं आती है, तो बहुत बार देखने पर समझ में आती है, चाहे नहीं आती है, वो उसके डायरेक्टर का अपना स्टाइल है। खैर हमें इंसेप्शन वर्ड की किससे मतलब है, हमें इंसेप्शन वर्ड की मीनिंग से मतलब है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है। लेकिन इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशियल, ओरिजिन, सब तो शुरुआत ही है भाई। बिगिनिंग भी, इनिशिएटिव भी, इनिशियल भी, ओरिजिन भी, सब तो शुरुआत से रिलेटेड है। बट इंसेप्शन का मतलब शुरुआत होने की वो प्रोसेस है, प्रोसेस को बोलते हैं। इट्स लाइक इंसेप्शन, वी कैन से कमेंसमेंट, नॉट कमेंस, बिकॉज कमेंस अगर लिखा जाए तो कमेंस इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि कमेंस का मतलब क्या होता है, शुरू करना होता है। कमेंस का मतलब शुरू करना होता है, ये वर्ब है और ये नाउन है। नाउन का सिनोनिम नाउन ही होना चाहिए। तो कमेंसमेंट, शुरू करना नहीं, शुरुआत। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कमेंस नहीं, कमेंसमेंट। क्लियर है। सो बिगिन नहीं, बिगिनिंग। इनिशिएटिव नहीं, इनिशिएटिव। अगर इनिशिएशन होता तो आंसर होता, इनिशिएशन लिखा होता तो बिल्कुल आंसर होता इंसेप्शन। इनिशिएशन नाउन है, इनिशिएटिव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है। देखो ये क्वेश्चन में मीनिंग के हिसाब से तो प्रॉब्लम है, मीनिंग के हिसाब से नहीं इसका आंसर दे सकते आप। आपको इसका आंसर ग्रामर के हिसाब से ही देना पड़ेगा। इसका मतलब भी शुरुआत वाला है, इसका मतलब भी शुरुआत है, ये भी इनिशियल मतलब शुरुआत, और ओरिजिन का मतलब भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो यहां पे प्रॉब्लम ये है, यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये एक नाउन है और नाउन का सिनोनिम नाउन होना चाहिए, नाउन का सिनोनिम नाउन ही होना चाहिए, नाउन का एंटोनिम में नाउन होना चाहिए। ये नाउन है,
ये नाउन नहीं है, फिर से एडजेक्टिव है, ये भी नाउन है। अब ये तो अब ये भी नाउन, आप कहेंगे ओरिजिन विदाउट सर ओरिजिन क्यों नहीं आंसर हो गया? बेटा देखो, आप मैथ्स पढ़ते हो ना, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0,0 ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब शुरुआत नहीं होता, ओरिजिन का मतलब शुरुआत वाला पॉइंट होता है, बस जहां से शुरू हुआ, यहां से कोई चीज स्टार्ट हुई, तो ये सब ओरिजिन नहीं है, बस इस बिंदु को ओरिजिन बोलेंगे, और बाकी इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को, जो शुरू होने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको इंसेप्शन बोलेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? ग्रामर का बिल्कुल हर जगह ग्रामर का रोल है ना? ऐसा कभी कोई कहे कि भाई ग्रामर इज नॉट as much important as vocabulary is, या vocabulary is not as much important as grammar is, तो भाई ये दोनों बातें गलत है ना? दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों ही अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ इंसेप्शन मतलब कमेंसमेंट, बिगिनिंग, इनिशिएशन, यू कैन से इनिशिएशन बोल सकते हैं, और स्टार्टिंग तो बोल ही सकते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बिगिनिंग, है ना? ओरिजिन नहीं, क्योंकि ओरिजिन बस उस पॉइंट को बोलेंगे, हमें प्रोसेस का सिनोनिम बताना था। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा आपको। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। ओके गाइस, हमारे अगले क्वेश्चंस क्या हम देखते हैं। सो वी हैव अनदर 4 क्वेश्चंस, है ना? तो हमारे पास और 4 क्वेश्चंस हैं, एंड इन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस सिनोनिम इज आस्क्ड। तो सिनोनिम बताना है हमें, इन सारे क्वेश्चंस के सिनोनिम बताने हैं आपको, है ना? बहुत ही ध्यान से देखिएगा एक बार। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर। ग्रम्पी का सिनोनिम बताना है। सो एट फर्स्ट यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब आपको पता होना चाहिए। ग्रम्पी का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, बोलो भाई? ग्रम्पी की मीनिंग क्या होती है? एक बार ऑप्शंस की बात करते हैं। अफेबल, अफेबल का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंडली, यू कैन से अफेबल मींस फ्रेंडली, है ना? अफेबल का मतलब क्या होता है, बोलो? फ्रेंडली होता है। ग्रेटिफाइड का मतलब, तो ग्रेटिफिक, जैसे ग्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? एक तरह से क्या बोल सकते हैं? ऑब्लाइज्ड, यू कैन से ग्रेटिफाइड, ऑब्लाइज्ड। क्लियर? ग्रेटिफाइड इज ऑब्लाइज्ड। जैसे ग्रेटिफिकेशन इज आभार, एक तरह से बोल सकते हैं, आभारी बोल सकते हैं ना। ग्रेटिफाइड इज ऑब्लाइज्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इज चार्लिश and gracious. So Charles is basically antonym of what? Antonym of gracious. Charles means, you can say, ungracious, or you can say rude. ये इसका मीनिंग होता है। किसका मीनिंग होता है? चार्लिस का। अनग्रेसियस, रूड। अगर मैं आपको कहूं ग्रम्पी का भी मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। ग्रम्पी का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो ग्रम्पी का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? चार्लिश होगा। सो ग्रम्पी, चार्लिस, अनग्रेसियस। क्लियर? रूड बोल सकते हैं, ठीक है? जो ग्रेसियस नहीं हो, ऑब्वियसली, है ना? जो आपका दैट इज नॉट एलिगेंट, दैट इज नॉट एलिगेंट, जो एलिगेंट नहीं हो, है ना? ग्रम्पी, नेगेटिव वर्ड, ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है? स्वैंकी। क्लियर है? क्या वर्ड है हमारा? स्वैंकी। स्वैंकी का मतलब क्या होता है? तो स्वैंकी का मतलब स्टाइलिश होता है, पॉश होता है, मॉडर्न होता है, शीक बता चुका हूं, शीक होता है ना? एलिगेंट होता है। सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे सिनोनिम हो गए भाई, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड है। इट्स गुड टू बी शीक, ठीक है? तो स्वैंकी, स्टाइलिश, पॉश, मॉडर्न, शीक, एलिगेंट, शीक, ये सारे के सारे सिनोनिम है। इसका आंसर क्या होगा? शीक ही होगा। एंड नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? स्लगिश। तो स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लो होता है। स्लगार्ड भी बोल सकते हैं, स्लगार्ड, स्लो, स्लगिश। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? स्लो होता है, धीरे। स्लगिश मतलब धीरा, एक तरह से, है ना? स्लगिशनेस, जैसे धीरे धीरे काम करने का जो प्रोसेस है उसको स्लगिशनेस बोलेंगे। नेक्स्ट इज सब स्टैंडर्ड। सो रिलेटेड टू स्टैंडर्ड, हाँ, रिलेटेड टू स्टैंडर्ड। कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पोरेनियस इज व्हाट? तो पहले कंटेम्पोरेरी का मतलब पता होना चाहिए आपको। कंटेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? ऑफ द सेम पीरियड, ऑफ द सेम पीरियड, कंटेम्पोरेरीज ऑफ द सेम पीरियड। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में शायद बहुत अच्छा वर्ड है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, समकालीन। क्लियर है? एक ही काल का, एक ही समय का। सो कंटेम्पोरेरी इज ऑफ द सेम पीरियड, कंटेम्पोरेनियस रिलेटेड टू कंटेम्पोरेरी। क्लियर है? एडजेक्टिव है, ये नाउन। समझ में आया भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? स्वैंकी का शीक आंसर होगा। शीक पढ़ते हैं इसको, चीची भी बोला था आपको, चीची,
गोविंदा का नाम है ना भाई चीची, तो गोविंदा इज चीची, तो चीची इज चीची, चीची इज स्टाइलिश, ऐसे याद कर सकते हैं आप आसानी से, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रबिश। रबिश तो आपको पता है रबिश का मतलब क्या होता है, रबिश का मतलब होता है वेस्ट, है ना, बेकार। और रबिश का मतलब क्या हो सकता है, रबिश का मतलब होता है दैट इज रिजेक्टेड, है ना। रिजेक्टेड यू कैन से, रबिश का मतलब क्या होता है, रिजेक्टेड यू कैन से, बेकार, बिल्कुल बेकार चीज, है ना, बिल्कुल ध्यान देने वाला नहीं चीज, रबिश। आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्यूज। आप कहेंगे रिफ्यूज कैसे सर, रिफ्यूज का मतलब तो इनकार करना होता है, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना होता है तब जब वो एक वर्ब है, इनकार करना, टू डिनाई, टू डिनाई, टू, और क्या बोल सकते हैं, रिफ्यूज, और क्या बोल सकते हैं, डिनाई करना, और क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो, एक और वर्ड होता है, आर से अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आर से ही एक और वर्ड होता है। सो रिफ्यूज का मतलब टू डिनाई, रिवोक, रिवोक भी बोल सकते हैं, नहीं रिवोक का मतलब रद्द करना होता है, थोड़ा बहुत सेंस में बोल सकते हैं। रिफ्यूट, रिफ्यूट भी बोल सकते हैं, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, खंडन करना, किसी बात का आप खंडन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बोलो, रिफ्यूट बोलते हैं। सो रिफ्यूज का जब वर्ब होगा तो ये, अगर रिफ्यूज नाउन है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि that is what, that is what we can say, that is rejected, है ना, rejected बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं। रिफ्यूज का जब नाउन होता है तो इसका मीनिंग जो होता है वो रिजेक्टेड होता है, क्लियर है। रिफ्यूज जब वर्ब है तो उसका मतलब होता है इनकार कर देना, लेकिन रिफ्यूज जब नाउन है तो उसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको छोड़ दिया गया हो, जिसपे कोई ध्यान नहीं हो, जो बेकार हो, है ना, तो हम उसको रिजेक्टेड बोल सकते हैं। सो रबिश का सिनोनिम उस सेंस में क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी में ये जेन्युइटी, जेन्युइटी नहीं सॉरी, इनजेनुअस तो आपको बताया था मैंने, इनजेनुअस एंड इंजीनियस, तो इनजेनुअस से रिलेटेड है, मतलब कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं बोलो, क्या बोल सकते हैं बताइए, भोलापन बोल सकते हैं, है ना। इंजेन्युइटी इज व्हाट, भोलापन, इज लाइक दैट, भोलापन, क्लियर है। नाइव वर्ड आपको बता चुका हूं, इंजेनुअस का बहुत सारा सिनोनिम्स बताया था। सैटायर का मतलब क्या होता है, सैटायर का मतलब आयरनी होता है, व्यंग बोल सकते हैं हिंदी में, सैटायर का मतलब व्यंग होता है। एब्यूज यू नो, एब्यूज का मतलब गाली होता है। एब्यूज वर्ब भी है, नाउन भी है, वर्ब होगा तो गाली देना, नाउन होगा तो गाली। अच्छा दूसरी चीज, एब्यूज तो ठीक है, ऑब्वियसली एब्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, बट अगर एब्यूजेस कभी सुना आपने तो क्या कहेंगे भाई, तो एब्यूजेस का मतलब ज्यादा गाली नहीं होगा, एब्यूजेस का मतलब बुराई होता है, एब्यूजेस का मतलब बुराई होता है। सो एब्यूज का मतलब गाली होता है, बट एब्यूजेस का मतलब बुराई होता है। एब्यूजेस, एब्यूज का मतलब प्लूरल नहीं है, वो एक अलग वर्ड है, समझ में आया कि नहीं, वो एक अलग वर्ड है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, एडवाइस अलग है, एडवाइसेज अलग है, ठीक है। तो एब्यूज का मतलब गाली, एब्यूजेस का मतलब बुराई, क्लियर है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इसको एक बार रफ कर लेते हैं, लास्ट वन जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं एक बार। एंड द क्वेश्चन इज डिसर्निबल। सो डिसर्निबल का मीनिंग क्या होगा, डिसर्निबल का मीनिंग क्या होगा भाई बताओ। तो डिसर्निबल का मतलब होता है, डिसर्निबल का मीनिंग होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं। डिसर्निबल का मतलब होता है नोटिसिएबल, डिसर्निबल का मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं डिराइवेबल। सो डिराइवेबल मतलब क्या, जो जिसको डिराइव किया जा सके। नोटिसेबल मतलब जिसको नोटिस किया जा सके। डिसर्निबल मतलब जो डिसर्न, सो डिसर्न मतलब नोटिस, डिराइव, समझ में आएगा नहीं। तो डिसर्निबल का मतलब जिस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं, जिस चीज को, डिडक्टिबल, डिडक्टिबल सिंपल से बोल सकते हैं, डिडक्टिबल, क्या बोल सकते हैं, डिडक्टिबल, क्लियर। डिडक्टिबल, डेरिवेबल, नोटिसिएबल, डिसर्निबल। एंड नोटिसिएबल से याद आ गया होगा कॉन्स्पिक्यूअस, नोटिसिएबल से कॉन्स्पिक्यूअस याद आना चाहिए, नोटिसिएबल ही मीनिंग होता है कॉन्स्पिक्यूअस का। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बोलो, आंसर होगा। बोलो समझ में आएगी नहीं, यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो व्हाट अबाउट नेस्टी, सो नेस्टी इज 100% नेगेटिव, नेस्टी 100% नेगेटिव, फिल्दी, डर्टी, नेस्टी, क्लियर। फिल्दी, फिल्थ जिसको मतलब गंदगी बोलते हैं, सो इट्स नॉट गंदगी इन द सेंस कि कचरा वाले सेंस में गंदगी, दिमाग की गंदगी, है ना,
है ना, मेंटली भी कोई फिल्ड हो सकता है, फिल्दी हो सकता है। सो डर्टी, फिल्दी, नेस्टी, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम्स है। नाउ पैटेंटेड, पैटेंटेड इज रिलेटेड टू पैटेंट। तो पैटेंट कब किसी चीज का हम कराते हैं एक तरीके से, इसको हिंदी में पता ही नहीं मुझे क्या बोलते होंगे, पैटेंट ही याद रखना होगा आपको। पैटेंट मतलब जैसे जैसे कि किसी ने कोई चीज बनाई, सपोज करिए कि मार्कोनी ने क्या बनाया, मार्कोनी ने रेडियो बनाया। तो मार्कोनी का जो भी उनके डिसेंडेंट्स होंगे, उनका जो भी खानदान चल रहा होगा, तो उन लोगों को एक तरह से उसका पैटेंट है मार्कोनी की, या फिर जो भी उनका कंपनी होगा, समथिंग लाइक दैट। आप मेरी बात समझ रहे हैं। पैटेंट का मतलब उसका एक तरह से परमानेंट ऑनरशिप बोल सकते हैं, परमानेंट कमीशन मिलेगा अगर वो चीज बिकेगी आपको तो। सो इट्स पैटेंट, पैटेंटेड, पैटेंट से रिलेटेड। एंड डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब क्या हुआ, तो डिसोलेट का मतलब क्या हुआ बोलो भाई। एक तरह से डिसोलेट का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डिवॉइड। डिसोलेट का मतलब क्या बोल सकते हैं, डिवॉइड। और क्या बोल सकते हैं, डिप्राइव बोल सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हैं इस वर्ड का मीनिंग। क्लियर है भाई। हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ऑब्लोकी। और हाँ, ये जो पांचों क्वेश्चन हमारे सामने है, इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। सो ऑब्लोकी हमारा पहला वर्ड है, इसका एंटोनिम बताना है प्रेज, पेरिल, हिंड्रेंस एंड असॉल्ट। ये पेरिल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट पेरिल से ज्यादा जो इसका पेरिलस वर्ड है वो ज्यादा यूज में रहता है, वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग पेरिल का ये फॉर्म जो है एडजेक्टिव वाला। सो पेरिलस का जो मीनिंग होता है, आपको ज्यादातर टाइम पेरिलस ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब डेंजरस होता है, सिंपल। तो पेरिस का मतलब तो सॉरी पेरिल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्या, डेंजर, रिस्की, है ना। सो पेरिलस मतलब डेंजरस एंड रिस्की, यू कैन से। क्लियर। हिंड्रेंस मतलब ऑब्वियसली हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट, है ना, बाधा, रुकावट, क्या बोल सकते हैं आप, बैरियर, हिंड्रेंस, बैरियर, और यू कैन से व्हाट, और क्या बोल सकते हैं बोलो, इम्पेडिमेंट, और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं भाई, ठीक है। हिंड्रेंस के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, बैरियर हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो असॉल्ट का मतलब अटैक होता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। असॉल्ट का मतलब अटैक होता है, एक नेगेटिव वर्ड है, क्राइम होता है, असॉल्ट होता है ना। सो असॉल्ट का मतलब ये अटैक एंड क्राइम। तो प्रेज ऑब्वियसली। ऑब्लोकी का मतलब क्या होता है, ऑब्लोकी का मतलब होता है डिफेमेशन, डिफेमेशन। ऑब्लोकी का मतलब क्या होता है बोलो, डिफेमेशन, यानी कि एक तरह से डिफेम करना, किसी के बारे में कुछ गलत बात बोलना, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लोकी बोलेंगे। तो इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, प्रेज, उसकी तारीफ कर देना। सो ऑब्लोकी का मतलब डिफेमेशन होता है, एंटोनिम क्या हो जाएगा बोलो, प्रेज हो जाएगा। क्लियर है भाई। और भी कुछ वर्ड्स इसके लिए हो सकते हैं, क्या वर्ड हो सकता है बोलिए, डिफेमेशन, ऑब्लोकी, और क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं, यू कैन से फॉल्स accusation, or you can say malevolence, or you can say disgrace। क्या बोल सकते हैं, disgrace, ठीक है भाई। disgrace, disgrace वर्ड भी इसके लिए, जैसे ग्रेसियस होता है तो ग्रेसियस का ऑपोजिट एक तरह से, है ना। तो डिसग्रेस, क्या क्या वर्ड हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे वर्ड्स हो गए यहाँ पे। डिसग्रेस हो गया, ऑब्लोकी हो गया, डिफेमेशन हो गया, फॉल्स एक्यूजेशन, मैलेवोलेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे सिनोनिम है। इसका मतलब बुराई करना, ठीक है। इसका मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट प्रेज है, तो इसका मीनिंग तो क्लियर होगा ही, आपको समझ में आया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, इम्पेक्यूनियस। सो इम्पेक्यूनियस का मतलब लैकिंग मनी, सिंपल सा मतलब इसका यही है। इसका मतलब होता है लैकिंग मनी। ये एक एडजेक्टिव है, क्लियर है, एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है लैकिंग मनी। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एफ्लुएंट, दैट इज रिच। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, रिच, वेल्थी, ठीक है, वेल्थी। तो रिच, वेल्थी, एफ्लुएंट, ये सारे के सारे सिनोनिम हैं। अब यहाँ पे वर्ड क्या आया, लेबर्ड एंड जेंटियल। तो जेंटियल का मतलब क्या होता है, जेंटियल का मतलब क्या होता है बोलो, इसका मतलब भी एलिगेंट होता है ना। एरिस्टोक्रेटिक बोल सकते हैं, एरिस्टोक्रेटिक, और सिंपल, पोलाइट एंड वेल मैनर्ड बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। सो जेंटियल का मीनिंग है सब, जेंटियल, एलिगेंट, एरिस्टोक्रेटिक, पोलाइट, वेल मैनर्ड, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। जेंटल से जेंटलमैन जेंटियल होगा, है ना, जेंटल, एक जेंटलमैन जेंटियल होगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि एक जेंटलमैन क्या होगा, जेंटियल होगा। सो एलिगेंट होगा ऑब्वियसली, एलिगेंट, स्टाइलिश, बहुत सारे वर्ड्स आपको अभी मैंने इसके लिए बताया, स्वैंकी बताया, अभी आपको शिक बताया था।
सो एलिगेंट, जेंटियल, एरिस्टोक्रेटिक, पोलाइट, वेल मैनर्ड, इसको हम जेंटियल बोलेंगे। सो एक जेंटलमैन जेंटियल होगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। इम्पेक्यूनियस का मतलब लैकिंग मनी, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एफ्लुएंट। क्लियर है, सारे वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा, टैसिट। टैसिट का मतलब क्या होता है? सो टैसिट का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड इन साइलेंस। एक बार मैं रब कर देता हूं। टैसिट वर्ड का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड इन साइलेंस, चुपचाप से, जैसे किसी चीज को बयां किया गया, किसी चीज को बताया गया, एक्सप्रेस्ड इन साइलेंस। और यू कैन से इम्प्लाइड, जिसको बोलते हैं इम्प्लाई करना, है ना। सो इम्प्लाइड इसका सिनोनिम है, इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्सप्रेस्ड। भाई चुपचाप से किसी के बारे में कुछ का, एक्सप्रेस्ड इन साइलेंस, सो एक्सप्रेस्ड, है ना, खुल के बताया गया। सो टैसिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बोलो, एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर, है ना। इम्प्लाइड, वाइज, एक्सप्रेस, टैक्टफुल। टैक्टफुल किससे बना है, टैक्ट से। टैक्ट आपको मैं बता चुका हूं पहले, टैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे टैक्टफुल होता है। सो टैक्ट, जैसे टैक्टिक्स से रिलेटेड, अगर टैक्टिक्स आपको पता है तो टैक्ट का आप समझ लो वही वाला मीनिंग है, टैक्ट। टैक्ट का मतलब एक तरह से स्किल बोल सकते हैं, बट स्किल इन कनिंग वे, यू नो, है ना। टैक्टफुल का मतलब अ पर्सन, इफ आई से अ पर्सन इज टैक्टफुल, इट मींस ही यूजेस tactics, है ना, और and in a cunning way, you can say cunning way, cunning manner में, नहीं, in a cunning way, in a cunning way, एक तरह से धूर्त वाले तरीके से, वैसा अगर कोई हो तो उसको टैक्ट बोलते हैं, टैक्टफुल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ग्लट। ग्लट वर्ड है हमारे सामने, इससे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं। ग्लट का मतलब क्या होता है, तो भाई ग्लट का मतलब बस इतना ही होता है कि बहुत ज्यादा। ग्लट का मतलब क्या होता है, बोलो, बहुत ज्यादा। सो ग्लट का मतलब होता है टू मच। ग्लट का मतलब क्या होता है, बोलो, टू मच, ज्यादा, एक्सेसिव। ऑब्वियसली ग्लट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, टू मच। एंड ग्लट का एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डर्थ, शॉर्टेज, है ना, डर्थ या फिर शॉर्टेज इसका मतलब हो जाएगा। एक तरह से ग्लट मतलब टू मच, एक्सेसिव, और एबंडेंट, यू कैन से एबंडेंट मतलब जो चीज बहुत ज्यादा हो, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिडंडेंस। सो रिडंडेंस, शॉर्टेज एंड डर्थ, ये सिनोनिम हो गया, मतलब कि कमी किसी चीज की, क्या हुआ, कमी। सो ग्लट का मतलब टू मच, एक्सेसिव, अबंडेंट, ये ग्लट का मीनिंग हो गया। सो ग्लट का अपोजिट ये हो गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लटन? ग्लटन, तो ग्लटन का मतलब एक तरह से हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है। अच्छा क्या, अच्छा इसलिए कहता हूं क्योंकि आसानी से याद हो जाए, खाऊ मतलब जो बहुत ज्यादा खाता हो। वन हु ईट्स और ड्रिंक, वन हु ईट्स और ड्रिंक एक्सेसिवली, जो बहुत ज्यादा खाता या पीता हो उसको क्या बोलेंगे, ग्लटन। क्लियर है भाई, बाकी सारे वर्ड्स बताने की जरूरत नहीं है। आपको बताया था सेन का मतलब, इनसेन का मतलब पागल, तो इनसेन का ऑपोजिट सेन, यानी सेन का मतलब समझदार, बुद्धिमान। इनसेनिटी इज मैडनेस, इनसेनिटी इज व्हाट, मैडनेस। क्लियर है भाई, ल्यूनेसी बोलते हैं इसको, ल्यूनेसी बता चुका हूं आपको, ल्यूनेसी, मैडनेस, इनसेनिटी। डर्थ, डिसरिगार्ड, रिगार्ड का मतलब जैसे रेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड इज डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। एंड बैलिस्टिक इज रिलेटेड टू, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में वो जो बैलिस्टिक है वही उसका मीनिंग है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हॉटी, नेक्स्ट वर्ड इज हॉटी। सो इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से इसका हिंदी में बोल सकते हैं घमंडी, है ना। एक तरह से हिंदी में क्या बोल सकते हैं, बोलो, घमंडी। हिंदी में हॉटी को बोलेंगे घमंडी। और इसके लिए वर्ड होता है सुपरसिलियस, सुपरसिलियस। क्लियर है, सुपरसिलियस इसके लिए हिंदी में वर्ड है। जो इसको इसको क्या बोल सकते हैं कि सुपीरियर, है ना, सुपीरियर। एक व्यक्ति जिसको हमेशा ये फीलिंग आए कि वो बाकी लोगों से सुपीरियर है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हॉटी है, यानी वो घमंड है, वो सुपरसिलियस है। ठीक है भाई, क्या, सुपरसिलियस है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, पेरिलस। तो पेरिलस अभी आपको बताया, पेरिलस इज डेंजरस। नाउ घमंडी,
का ऑपोजिट फ्रेंडली होगा क्या, सुपर्ब होगा क्या, मॉडेस्ट होगा क्या, बिल्कुल मॉडेस्ट होगा, क्योंकि मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, हम्बल, एक तरीके से क्या होता है, हम्बल, ठीक है, हम्बल, मॉडेस्ट, ठीक है। तो हॉटी का जो एंटोनिम हो जाएगा हम्बल या मॉडेस्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस, ये यहाँ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। एंड नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड होता है डॉटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रेव, करेजियस, ठीक है। तो डॉटी क्लियर है, हॉटी क्लियर है ना, दोनों ही वर्ड्स आपको यहाँ क्लियर होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके ओके गाइस, सो वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है, इसका भी एंटोनिम बताना है, इसका भी क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, पुसिलैनिमस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्विज में क्वेश्चन गलत हो गया है। क्विज में इसका जो एंटोनिम है वो चीयरफुल लग गया है, लेकिन ये इसका एंटोनिम चीयरफुल नहीं होगा। इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, ब्रेव होगा। क्या होगा, ब्रेव होगा। क्लियर है, क्विज में वो ह्यूमन एरर वो हो जाता है। बट यहाँ पे पुसिलैनिमस वर्ड का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब कावर्डिस, यू कैन से कावर्ड, एक तरह से पुसिलैनिमस इज कावर्ड, है ना। क्या आप इसको बोलेंगे, सीधा सीधा ये बोलो बस, मतलब कि डरपोक बोल सकते हैं, कावर्ड बोल सकते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रेव होगा, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हैं इसको, टिमिड, है ना, टिमिड वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। सो पुसिलैनिमस का कावर्ड एंड टिमिड, ठीक है, डरपोक। तो इसका जो एंटोनिम हुआ वो क्या हो गया, ब्रेव हो गया, ऑब्वियसली, है ना। चीयरफुल, टॉकेटिव आपको पता है। इसको डॉसल, डॉसल पढ़ते हैं, डोसाइल नहीं, डॉसल, डॉसल पढ़ते हैं। और डॉसल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मीक होता है। क्या होता है, मीक होता है। मीक कहेंगे सर, ये मीक भी नया है हमारे लिए, तो भाई सबमिसिव, सर सबमिसिव भी अगर आपके लिए नया हो, नया तो नहीं होना चाहिए, सबमिसिव मैं बता चुका हूं बेटा, तो आप शायद आपको ओबेडिएंट बोल सकते हैं, एक तरह से ओबेडिएंट, इनफैक्ट नॉट सिंपली ओबेडिएंट, ओवर ओबेडिएंट, समथिंग लाइक दैट, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी। डोसल का मतलब मीक, सबमिसिव, ओबेडिएंट होता है, आज्ञाकारी उसको बोल सकते हैं। क्लियर है। तो पुसिलैनिमस का एंटोनिम पूछा गया है, डॉसल, चीयरफुल, ब्रेव या टॉकेटिव, तो ब्रेव इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है यहाँ पे, फ्रेंडिस, है ना। तो पहले ये समझो, फ्रेंड समझते हो, फ्रेंड का एंटोनिम फेंड होता है। फ्रेंड का एंटोनिम क्या होता है, फेंड होता है। बस आर हट गया, आर हटा, इसका एंटोनिम बन गया। बोले अब तो याद रहेगा, है ना। तो एक तरह से फ्रेंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फो हो जाएगा। बोलो भाई, है ना, क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड्स पहले डिस्कस कर चुका हूं, एंटागोनिस्ट हो जाएगा, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे सिनोनिम हो गए, मतलब कि दुश्मन, एक तरह से बोल सकते हैं, दुश्मन, है ना। जिससे एनिमिटी हो आपकी, जिससे जो आपका इनेमी हो, है ना, इनेमी बोल सकते हैं, एक तरह से ये बोल सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंडिस जो है इसका एंटोनिम बताना है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्रेंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द अदर वर्ड्स, तो आपको बताऊं कि जो डायबोलिक, ये इसका सिनोनिम है फ्रेंडिस का, है ना। ये डायबोलिकल इसका सिनोनिम है फ्रेंडिस का। डायबोलिकल का मतलब यही होता है जो एक तरह से आपका विरोधी हो, है ना। जो इनफैक्ट इसका अगर सिनोनिम की बात करें बेटा, तो ये भी इसके सिनोनिम में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको मतलब और थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। ये देखो फ्रेंड लिखा हुआ है ना, अब इसका मतलब एक सिर्फ दुश्मन से ही नहीं होता है, सिंपल वाला दुश्मन। जैसे कोई डेविलिश, डेविलिश कैसे बना है, डेविल से बना है, डेविल से बना है। तो डेविल का मतलब क्या होता है, शैतान होता है ना। सो फ्रेंड, डेविलिश, और यू कैन से सैटेनिक, सैटेनिक। तो सैटेनिक कैसे बना है, सैतान से बना है, शैतान, शैतान, शैतान कैसा होगा बोलो, एविल, एक तरह से एविल होगा कि नहीं। सो एविल बोल सकते हैं, सैटेनिक बोल सकते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं, डेविलिश बोल सकते हैं। एक तरह से सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, मतलब उस वाले सेंस में, सिर्फ नॉर्मल दुश्मन के सेंस में नहीं, जो जो इविल हो, जो गलत हो, है ना। इविल तो आप जानते हैं, इविल जो बुरा हो, है ना। जो शैतान से सैटेनिक, तो उससे रिलेटेड है। सैटेनिक वर्सेस आपने ये जरूर सुना होगा टर्म। सो सैटन, यहाँ पे सैटन से सैटेनिक, शैतान, शैतान हिंदी में, सैटन इंग्लिश में। क्लियर है। तो सैटेनिक, एविल, डेविलिश, फ्रेंड, ये सारे सिनोनिम्स हैं। फो, एंटागोनिस्ट, एनिमी, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। और ये एंजेलिक, सो ऑब्वियसली किससे बना है, एंजल से बना है। किससे बना है, एंजल से। तो गाइज ये हमारा आज का क्विज है।
और आज के क्विज के 15 क्वेश्चंस हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप भी कुछ और वर्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जितने वर्ड मुझे उस समय याद आते हैं मैं सारे के सारे बताता हूँ, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा मुझे याद आए, है ना। बट एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने मुझे याद आते हैं उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप इसको अलग से बहुत सारे वर्ड्स, अगर आप सारा सेशन देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स इसके और भी सिनोनिम एंटोनिम आपको मिलते चले जाएंगे। अगर किसी वर्ड का 5 6 7 8 सिनोनिम हो तो उसको अलग से ही लिख के याद किया कीजिए, यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। क्लियर है गाइस? तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आप जो है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, है ना। मैं यहाँ पे उसका लिंक दे देता हूँ आपको, क्योंकि शायद वो कुछ बच्चों की एक तरह से उनकी क्वेरी या कंप्लेन जो कह लो, उनकी आई कि सर वो क्लिकेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम पे जाएं, है ना। आप सर्च कर सकते हैं t.me/aspirantsupport, और वहां से आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल पे जुड़े, इस पे हर दिन क्विज अटेम्प्ट करें, हर सब्जेक्ट की अटेम्प्ट करें, है ना। और उसका प्रॉपर डिस्कशन करें। जो भी वहाँ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट इस लॉकडाउन में जब आप बहुत लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं या फिर टीचर्स से नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके सारे सब्जेक्ट की क्वेरी को एंटरटेन करने के लिए। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा आज का सेशन है ना। जो भी क्विजेस हमारी जो अनआंसर्ड या फिर जिसका सेशन अभी तक मैं वोकेबुलरी सेशन नहीं बना पाया हूँ, उसका भी मैं आपको बहुत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है गाइस? थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।